नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीईटी 2022 के प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग जितने भी प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम 30 सितंबर 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनको रखा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पिछले एग्ज़ामों में लगभग 15 दिन पहले के क्वेश्चन को भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसा कि लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, एएनएम, इन सब एग्ज़ामों में लगभग 3 महीने से लेके 4 महीने के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं। कुल मिला के कहा जाए तो आपको अगर 4 महीने का करंट अफेयर विधिवत तरीके से तैयार हो गया है तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में भारत सरकार ने किस वरिष्ठ अधिवक्ता को 3 साल के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जो ऑप्शन है, जैसा कि ऑप्शन तो नहीं है, सीधे आंसर दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि, ठीक है, और इसके ये वाला है, देखते हैं, जैसे वेंकटमणि है को नियुक्त किया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है, यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, मतलब सीडीएफ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट को सुखोई 30 लड़ाकू विमान की पहली महिला वेपन सिस्टम ऑपरेटर नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है लेफ्टिनेंट तेजस्वी रंगा राव को, यानी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाने का ऐलान किया है? तो इसका जो आंसर है वो है आशा पारेख। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा के अनुसार कौन सा देश अंतरिक्ष में सर्वाधिक कचरा उत्पन्न करने वाले की सूची में सबसे ऊपर है? तो कौन सा है? रूस है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज गैवान की मैत्रीपोर्ट काल यात्रा के तहत पोर्ट जेंटिल पहुंचा? तो इसका जो ऑप्शन है वो है, सॉरी ऑप्शन नहीं, आंसर है आईएनएस तरकस। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी को भारतीय हॉकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो दिलीप तर्की को। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ है? हरियाणा राज्य में 37.3% है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस द्वीप पर 14 स्पर्म व्हेलों को मृत पाया गया है? व्हेल मछली है, इसकी बात कर रहा है। तो कौन सा द्वीप है? किंग द्वीप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो कौन सा है? वो है छेल्लो शो।
चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 सितंबर 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है? तो कौन सा विषय है इंड रेसिज्म बिल्ड पीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य में चल रहे पुराने 56 कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया है? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 17 सैफ फुटबॉल कप टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 17 फुटबॉल कप जीता है? तो किसको हरा के जीता है? नेपाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के किस अरबपति ने अपने $3 बिलियन की कंपनी पेटागोनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दान कर दिया है या दी है? तो इसका जो आंसर है वो है इयॉन सोनार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही भारत के किस राज्य ने ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% करने की मंजूरी दी है? तो राज्य है झारखंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 सितंबर 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इसके जो विषय हैं वो हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 25 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। इसी के विषय के साथ मनाया गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल में ही भारतीय पहलवान विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कितना मेडल? 2 मेडल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही भारत का कौन सा बैंक $5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला तीसरा भारतीय ऋणदाता बना? तो वो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही किस अफ्रीकी देश में विलियम रूटो को वहां का अगला राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो अफ्रीकी देश है कौन सा? केन्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वियातेक किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी को हराकर यूएसए ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो महिला है ओंस जेबूर। मतलब कहाँ की है? ट्यूनीशिया की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से किस नेता को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो किया है श्री गुलाम अली को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक 2021-22 में भारत 191 देशों में कौन से स्थान पे है? तो कौन सा स्थान पे है? 32वें हैं। वहीं पे अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में ये 130वें स्थान पे था। 130वें स्थान पे। और इस समय पहले स्थान पे है जो 2021 और 22 में पहले पे है स्विट्ज़रलैंड। ये भी कभी कभार पूछ देता है स्विट्ज़रलैंड। ठीक। दूसरे पे है नॉर्वे। और तीसरे पे है आइसलैंड। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि पहले पे कौन है, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल में ही भारत के स्टार भाला
फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जेवलिन थ्रो के साथ डायमंड लीग ट्रॉफी जीती है? तो 88.44 मीटर, यानी ये। हाल में ही किस भारतीय मूल की महिला को यूके की नई गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो कौन है? सुएला ब्राउमेन को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 8 सितंबर 2022 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया? तो कौन सा विषय है? विषय है ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेज। ये आपका क्या है? यही है आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल में ही लीज ट्रस क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के कार्यकाल में ब्रिटेन की कौन सी प्रधानमंत्री होगी? तो कौन सी होगी? 15वीं होगी। एग्जाम में पूछता है, ये पूछ देगा नाम कौन है, कौन प्रधानमंत्री बनी है या बनेगी, ये पूछ दे, इतना ये केवल, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल में ही भारत सरकार ने नई दिल्ली के राजपथ व सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान किया है? तो नाम रखने का ऐलान किया है कर्तव्य पथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाल में ही भारतीय खेल मंत्रालय ने किन पहलवानों को 10 से 18 सितंबर तक चलने वाली वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप के लिए चुना है? तो वो हैं खिलाड़ी बजरंग पुनिया व विनेश फोगाट को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कहाँ चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। दिवस कभी कभार पूछ देता है एग्जाम में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक पार्ट और लेके आएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें लगभग जून और जुलाई के क्वेश्चन अगस्त तक का कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? WWF ने। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, जो कि आप लोग को अगर लगेगा कि ये पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको ठीक से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और फिर से एक बार कह रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।